12 जून 2025 अहमदाबाद गुरुवार के दोपहर के 1:39 इंडिया। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 Boeing 787 Dreamliner with Captain Sumit Sabharwal and First Officer Clive Kunda सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड्स के बाद ये फ्लाइट बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल अतुल्यम ब्लॉक कैंपस में क्रैश हो जाती है। On board 242 persons was there including cabin crew, उसमें से 241 की जान गई है और सिर्फ एक विश्वास कुमार रमेश सरप्राइजिंगली सर्वाइव्ड। ग्राउंड पार भी 19 से ज्यादा विक्टिम्स रहे और 60 से ज्यादा घायल हुए। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रैश साइट पर्सनली विजिट किए एंड डिक्लेयर्स इमीडिएट एंड ऑल मीन सपोर्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। अब असल में हुआ क्या? टाइम स्टैम्प 00 सेकेंड्स, व्हील्स रिट्रैक्शन इनिशिएट बट गियर डोर्स नहीं ओपन हुए। टाइम स्टैम्प 15 सेकेंड्स, मेडे कॉल, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। टाइम स्टैम्प 25 सेकेंड्स, इमरजेंसी राम एयर टर्बाइन रैट डिप्लॉय हुआ, यानी कंप्लीट पावर लॉस की तरफ इशारा। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के बाद फ्लाइट एल्टीट्यूड सिर्फ 450 फीट रीच करता है, फिर टेल डाउन करता है, डिसेंड करता हुआ क्रैश हो जाता है। सीसीटीवी फुटेजेस से ये पता चलता है कि लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड द और गियर डोर्स क्लोज द। एयरक्राफ्ट ने एल्टीट्यूड गेन करने की काफी कोशिश करी, जिसमें टेल पोर्शन डाउन हो रहा था, जिसे एयरक्राफ्ट का टेल पोर्शन अतुल्यम हॉस्टल से अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर पहले मेस बिल्डिंग के टेरेस से टकराई, जिसमें टेल पोर्शन और एक इंजन मेस बिल्डिंग के टेरेस में फंस गया और बाकी का कैरियर टोटल 3 पार्ट्स में टूटकर अतुल्यम हॉस्टल के टोटल 5 ब्लॉक्स के सामने आके गिरा, जहां वो पूरा कैरियर ब्लास्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, डुअल इंजन फेलियर के चांसेस है। फैडिक सिस्टम के फेलियर हुए, फ्यूल कंटामिनेशन या हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच हो सकता है। रैट के डिप्लॉय होने से पता चलता है पावर सिस्टम्स डाउन था। एयर इंडिया पायलट्स ने सेम सिनारियो के साथ ग्राउंड पार साइमुलेटर टेस्ट किया। सेम सिनारियो से प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये कंफर्म करता है कि कॉन्फ़िगरेशन हाई कॉज नहीं है, कुछ और भी हुआ होगा। ब्लैक बॉक्सेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकवर हो चुके हैं। डेटा एनालिसिस न्यू दिल्ली के लैब में हो रहा है, with all the agencies including Boeing and the engine manufacturer General Electric. Preliminary report is expected on 11th of July and final report will take 2 to 3 months. After effects, DGCA ने सारी एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स के इंजन्स और फ्यूल सिस्टम्स इंस्पेक्ट करने को बोला। 26 of 33 एयरक्राफ्ट इंस्पेक्ट हो चुके, बाकी पेंडिंग है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुरलीधर मोहोल ने स्टेटमेंट दिया कि सब व्यूज प्रोब हो रहे हैं, इंजन फेलियर, सैबोटेज, मेंटेनेंस लैप्सेस, सब कुछ चेक हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी रिव्यू हो रही है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कन्विंसिंगली कहा है कि ये दोनों इंजन फेलियर की वजह से हुआ है, जो फ्यूल कंटामिनेशन से हो सकता है। This theory was earlier reported by Wall Street journals as well. Many questions are raised on Boeing company too because of many incidents occurred worldwide. काफी बोइंग कंपनी के एम्प्लॉयज विसलब्लोअर बन के पहले कैरियर की क्वालिटी को लेके एलिगेशंस कर चुके हैं। ये क्रैश एविएशन के लिए एक वेकअप कॉल है। टीम्स टेक्निकल फॉल्ट्स, इंजन्स, फ्यूल, सिस्टम्स, केबल्स सब चेक कर रही है। जब AIB का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज होगी, हम सबको एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चलेगी। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिलती, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the content,
Please like, share and subscribe to our Urban Dharma channel for this kind of more informative videos.